हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे मारुबोजू कैंडल पे, यानी कि मारुबोजू कैंडल का जो फॉर्मूला है आज वो सिखाने वाला हूँ आपको। लेकिन उससे पहले हम 9-15 की कैंडल का जो फॉर्मूला सीखा है उसका आज का रिजल्ट देख लेते हैं कि कैसा रिजल्ट रहा आज उसका। ठीक है, तो पहले हम 9-15 की कैंडल का रिजल्ट देखेंगे, उसके बाद हम मारुबोजू कैंडल को समझेंगे। तो फ्रेंड्स करते हैं शुरू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे 9:15 की कैंडल पे, जो कि मैंने ये आपको पूरा फॉर्मूला अच्छे तरीके से समझाया है और इसका वीडियो अपलोड किया है। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो वीडियो देखें, ठीक है, और उसको अच्छे से समझें और उस फॉर्मूले को पकड़ने की कोशिश करें और डेली उस पर प्रैक्टिस करें। और जो जो उस फॉर्मूले पे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कमेंट करके बताएं कि कौन कौन प्रैक्टिस कर रहा है और कैसा रिजल्ट आ रहा है उनको। और प्रैक्टिस दबा के करो यार, धमाकेदार प्रैक्टिस करो, डेली नोट करो उसको, ठीक है। कितने स्टॉप लॉस आ रहे हैं, कितने टारगेट आ रहे हैं, वो चीज़ जरूर नोट करो, ठीक है। और मुझे कमेंट करके बताओ कैसा लगा आपको ये फॉर्मूला। तो आपको मैं आगे और भी ज़बरदस्त फॉर्मूला देने वाला हूँ। जैसे आप कमेंट करके बताते रहो कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कैसा रिजल्ट आ रहा है, तो आप बताओगे तो मैं आपको और भी बढ़िया बढ़िया फॉर्मूले बताऊंगा, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो इस फॉर्मूले पे। तो अभी हम बात करेंगे 9:15 की कैंडल का हाई और लो मार्क करेंगे। 28 अगस्त 9:15 की कैंडल, ठीक है, इसका हाई और लो मार्क करेंगे हम। तो यहाँ पे देखेंगे 9:15 की कैंडल का हाई मार्क किया हमने, 28 अगस्त की 9:15 की कैंडल का हाई मार्क किया हमने, यानी कि आज की कैंडल का, ठीक है। तो हाई मार्क किया, फिर हम 9:15 की कैंडल का लो मार्क करेंगे। तो अब देखो हाई और लो मार्क किया हमने, और मैंने क्या बोला कि 9:15 की कैंडल का हाई और लो जो है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम करेंगे। और हो सकता है कि हमें ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे कोई कैंडल के रूप में इशारा दे, हो सकता है कि सपोर्ट रेसिस्टेंस ब्रेक होकर इशारा दे। तो आप देख सकते हैं 9:15 की कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ और यहाँ पे हमें एक कैंडल के रूप में इशारा मिलता है, जो कि बुलिश एंगल्फिंग बोल सकते हैं हम इस कैंडल को, क्योंकि इसकी बॉडी को इस कैंडल ने ब्रेक किया है, ठीक है, और इसकी बॉडी को इस कैंडल ने अपने अंदर छुपा लिया है। तो इसको हम बुलिश एंगल्फिंग बोल सकते हैं। तो 9:15 की कैंडल का जो लो है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और यहाँ पे हमने देखा बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना हुआ है। उसके बाद हमने ट्रेड बनाया और टारगेट अपना 9:15 की कैंडल का जो हाई है वो रहने वाला था, और यहाँ से प्राइस ऊपर गया। 9:15 की कैंडल का हाई अपना टारगेट था, जो कि अपना टारगेट आ चुका है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे 9:15 की कैंडल का हाई जो है वो ब्रेक हो रहा है फुल मूवमेंट के साथ। तो इस कैंडल पे हमने फिर ट्रेड बनाया और उसके बाद अपना टारगेट देख सकते हैं आप, कितना बड़ा टारगेट मिला हुआ है अपने को। तो यहाँ पे तो हमें कैंडल के रूप में इशारा मिला है, 9:15 की कैंडल जो है उसके लो पे, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट पे हमें कैंडल के रूप में इशारा मिला कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, और हमने बाय किया। उसके बाद 9:15 की कैंडल का हाई जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है ब्रेक हुआ, तो हमें यहाँ पे रेसिस्टेंस ब्रेक होकर इशारा मिला कि प्राइस ऊपर जाएगा, और हमने बाय किया। उसके बाद आप टारगेट देख सकते हैं कितना बड़ा टारगेट मिला हुआ है। तो फ्रेंड्स इस फॉर्मूले पे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे मारुबोजू कैंडल पे। तो आज मैं आपको मारुबोजू कैंडल पे स्कैल्पिंग करके 20 से 25 पॉइंट निकालने का तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो चलो मारुबोजू कैंडल के बारे में सीखते हैं। तो फ्रेंड्स देखो मारुबोजू कैंडल देखने में कैसी होगी। कई बार आप सोचते हो कि एक बड़ी कैंडल होती है वही मारुबोजू होगी, तो मारुबोजू कैंडल जरूरी नहीं कि बड़ी कैंडल ही होगी, छोटी भी कैंडल हो सकती है। जैसे कि पहले आपको बता दूं मारुबोजू कैंडल होती कैसी है दिखने में। तो दिखने में कैसी होगी वो देखो कि मारुबोजू कैंडल जो है रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, पहले तो ये बात करो, ठीक है। ये मारुबोजू कैंडल है। अब मारुबोजू कैंडल की निशानी क्या रखें कि उसके ऊपर डंडा नहीं होगा, ठीक है। ऐसे सिंपल बॉडी बॉडी दिखेगी आपको, कैंडल की बॉडी बॉडी मिलेगी आपको, हाई और लो वाले जो डंडे होते हैं वो नहीं होंगे, ठीक है। या फिर जो है डंडा होगा तो नाम बराबर होगा, बिल्कुल नाम बराबर होगा ऐसे। सॉरी रेड बनाता हूँ इसको, ऐसे बिल्कुल छोटा सा होगा, बिल्कुल छोटे से दोनों साइड छोटे छोटे डंडे होंगे ऐसे, ठीक है। अब नाम के बराबर होंगे तो उसको भी आप मारुबोजू कैंडल बोल सकते हैं। ये देखो इसे भी आप मारुबोजू कैंडल बोल सकते हैं, ठीक है। तो रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो, कोई भी हो, मारुबोजू कैंडल जो है मारुबोजू ही रहेगी। अब ठीक है, ये मारुबोजू कैंडल है। अब आप देखो ये भी मारुबोजू कैंडल है, ये भी मारुबोजू कैंडल है, ये भी है, ये भी है। तो डंडा या तो डंडा होगा ही नहीं,
अगर डंडा होगा तो नाम के बराबर होगा। ठीक है, बड़ी कैंडल भी हो सकती है और छोटी कैंडल भी हो सकती है। ये भी मारुबोजू है, ये कैंडल भी मारुबोजू है। तो बड़ी कैंडल भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। अब एक और बनाता हूँ आपको, देखो नाम, डंडा नाम के बराबर कर दो। ठीक है, ये मारुबोजू कैंडल है। ठीक है, ये वाली, ये वाली, ये होती है मारुबोजू कैंडल। अब इस पे ट्रेड कैसे करें उस पर बात करेंगे। ठीक है, मानो कि हमें कभी भी मारुबोजू कैंडल दिख जाए, चाहे वो रेड हो चाहे ग्रीन हो, तो आप एक काम करो यार, कॉल और पुट में देख लिया करो, कॉल और पुट के चार्ट पे देख लिया करो। अब आपको लगे कि आप कॉल का चार्ट देख रहे हो या फिर पुट का चार्ट देख रहे हो, तो उसमें आपको मारुबोजू बनी हुई मिल जाए, जैसे कॉल में बनी हुई मिलेगी आपको मारुबोजू कैंडल, चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, रेड बनी हुई मिलेगी चाहे ग्रीन बनी हुई मिलेगी, जो भी हो। अब अगर मारुबोजू कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो आप ट्रेड बनाओगे और नेक्स्ट रेसिस्टेंस को टारगेट बनाओगे, तो ये आपका टारगेट रहेगा। मारुबोजू कैंडल का जो है हाई ब्रेक हो चुका है, अब यहाँ पे आप ट्रेड करोगे और नेक्स्ट रेसिस्टेंस आपका टारगेट रहेगा। अगर मारुबोजू कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, मान के चलो मारुबोजू कैंडल का हाई ब्रेक हो चुका है और आपने बाय कर लिया, लेकिन रेसिस्टेंस बिल्कुल पास है, तो पहले देखो कितनी दूरी पे है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस अगर आपको लगे कि 10-15 पॉइंट की दूरी पे है तो आप इसी को टारगेट बनाओ बस। 10-15 पॉइंट पे अगर आपको लगे 10-15 पॉइंट पे जाके कैंडल जो है ब्रेक नहीं कर पा रही है इसको, तो आप निकल जाओ। ठीक है, अगर इसको ब्रेक कर रही है तो नेक्स्ट रेसिस्टेंस तक बैठे रहो, नेक्स्ट रेसिस्टेंस आपका टारगेट आ जाएगा। आगे समझ। अब मारुबोजू कैंडल कितनी भी बड़ी कितनी भी छोटी हो, मैं तो यही कहूँगा कि पहले कॉल और पुट चार्ट में देखो बस। आपको लगे कि कॉल कॉल में मारुबोजू कैंडल बन चुकी है, ठीक है, और इसका हाई ब्रेक हो रहा है, तो आप बाय कर लो और नेक्स्ट रेसिस्टेंस टारगेट बना दो। अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा दूर है, आपको लगे कि 40-50 पॉइंट पे रेसिस्टेंस है, तो ज़्यादा लालच मत करो, 20 पॉइंट पे निकल जाओ, 20 पॉइंट का टारगेट बना लो बस। अब ये रेसिस्टेंस टारगेट तो आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस के बाद आएगा। स्टार्टिंग में आपकी प्रैक्टिस कम होगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। इससे अच्छा है कि आप 20 पॉइंट का टारगेट रखो। अगर रेसिस्टेंस नज़दीक है, बिल्कुल नज़दीक रेसिस्टेंस है, तो आप एक काम करो, यहाँ पे देखो कि रेसिस्टेंस कितनी दूरी पे है। अगर लगे 5-7 पॉइंट की दूरी पे है तो ट्रेड मत बनाओ, 5-7 पॉइंट की दूरी पे है तो ट्रेड मत बनाओ, फिर इसके ब्रेक होने का वेट करो। ठीक है, क्योंकि 5-7 पॉइंट का क्या तो आप निकालोगे यहाँ पे, क्या तो बाय करोगे क्या सेल करोगे। तो इससे अच्छा है कि 5-7 पॉइंट का पे जो रेसिस्टेंस है उसको भी ब्रेक होने दो। अब मारुबोजू कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, पास में रेसिस्टेंस है, तो यहाँ तक आप ट्रेड नहीं बना रहे हो और इसको भी ब्रेक होने दो। अब ये रेसिस्टेंस ब्रेक हो गया तो नेक्स्ट रेसिस्टेंस टारगेट बना दो, ये टारगेट आ जाएगा। ठीक है, ये रेसिस्टेंस ब्रेक होने पे ट्रेड बनाओ, ये टारगेट आ जाएगा। ठीक है, तो दो चीज़ का ध्यान रखना है कि मारुबोजू कैंडल अगर कॉल में देख रहे हो, कॉल में अगर इसका हाई ब्रेक हो रहा है तो कॉल में ट्रेड बनाओ। अगर पुट में देख रहे हो, पुट में इसका हाई ब्रेक हो रहा है तो पुट बाय कर लो। अब पुट हाई ब्रेक कर रही है, पुट में इसका हाई ब्रेक हो रहा है तो ट्रेड बना लो, कॉल का हाई ब्रेक हो रहा है तो कॉल में ट्रेड बना लो। अब आपको लगे कि कॉल में हाई ब्रेक हो गया या पुट में हाई ब्रेक हो गया, तो अब ये देखो कि रेसिस्टेंस कितनी दूर है, और रेसिस्टेंस यहाँ पे है। तो रेसिस्टेंस अगर 40-50 पॉइंट की दूरी पे है तो आप 20 पॉइंट का टारगेट बना लो। स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करोगे तो 20 पॉइंट का टारगेट रखो। ठीक है, जब आपको लगे कि नहीं मैं तो लगातार प्रैक्टिस कर रहा हूँ और जो रेसिस्टेंस होता है वो टारगेट आ जाता है और आपको अच्छा कॉन्फिडेंस हो जाए इस पर, तो आप ये रेसिस्टेंस टारगेट बना लिया करना। ठीक है, लेकिन इतने आप 20-25 पॉइंट का टारगेट रखो। अब आपने देखा कि मारुबोजू कैंडल का रेसिस्टेंस ब्रेक हो चुका है, रेसिस्टेंस जो है वो 50 पॉइंट की दूरी पे है या 40 पॉइंट की दूरी पे है, तो 20 पॉइंट का टारगेट बनाओ और 20 पॉइंट लेके निकल जाओ। अगर आपको लगे मारुबोजू कैंडल का हाई ब्रेक हो चुका है और रेसिस्टेंस बिल्कुल पास है, तो आप क्या करोगे, ट्रेड मत बनाओ। क्यों नहीं बनाना, क्योंकि ये रेसिस्टेंस ब्रेक होगा तो मैं ट्रेड बनाऊंगा, क्योंकि रेसिस्टेंस बिल्कुल पास है, तो यहाँ पे बाय करके यहाँ पे निकलूंगा। इससे अच्छा है कि ये रेसिस्टेंस भी ब्रेक होने दूं। जब ये रेसिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा तो मैं ट्रेड बनाऊंगा, नेक्स्ट रेसिस्टेंस मेरा टारगेट रहेगा। जब ये रेसिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा तो मैं ट्रेड बनाऊंगा, नेक्स्ट रेसिस्टेंस मेरा टारगेट रहेगा, फिर यहाँ तक टारगेट रखो, आ जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में 20-25 पॉइंट का टारगेट रखो यार, रेसिस्टेंस को देखते हुए। ठीक है, अगर रेसिस्टेंस बिल्कुल पास है तो रेसिस्टेंस के ब्रेक होने का वेट करो। अगर रेसिस्टेंस दूर है और मारुबोजू कैंडल का हाई ब्रेक हो चुका है, चाहे कॉल में हो रहा हो चाहे पुट में हो रहा हो, जिस साइड हाई ब्रेक हो रहा हो मारुबोजू कैंडल का, उस साइड आप ट्रेड बना लो। और रेसिस्टेंस ज़्यादा दूर है 40-50 पॉइंट पे,
तो आप 20 से 1 पॉइंट का टारगेट रखो। अगर रेसिस्टेंस बिल्कुल पास है तो इस रेसिस्टेंस को ब्रेक होने दो, फिर ट्रेड बनाओ, नेक्स्ट रेसिस्टेंस टारगेट बना दो, या फिर 20 पॉइंट 25 पॉइंट का टारगेट रख लो और अपना टारगेट लेके निकल जाओ। आपको कभी निराश नहीं करेगा, मारुबोजू कैंडल अच्छा टारगेट देगा। तो अब हम इसको चार्ट पे तो 9-15 की कैंडल के बारे में मैंने आपको समझा ही दिया आज। अब मारुबोजू कैंडल को भी समझते हैं थोड़ा। तो एक काम करते हैं, इसको हम जाके समझेंगे कॉल और पुट के चार्ट में समझते हैं। चलो पहले कॉल पुट में समझेंगे, धीरे धीरे मैक निफ्टी में आप यूज़ करना शुरू कर लेना, ठीक है। पहले कॉल पुट में देख लो इसको। चलो पहले ही मिल गई हमें। पहले इसमें देख लेना आपका रिस्क रिवार्ड कितना रहता है, उसके हिसाब से ट्रेड बना लेना यार। प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ अच्छा होगा, प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलने वाला है यार। प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो रिजल्ट कहाँ से मिलेगा। और जो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कमेंट करके बताएं कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये मारुबोजू कैंडल है, मिल गई ना मारुबोजू कैंडल, और ये भी मारुबोजू कैंडल है। तो यहाँ पे जब मारुबोजू कैंडल का हाई ब्रेक हुआ तो आपने ट्रेड बनाई और 20 से 25 पॉइंट का टारगेट, 20 पॉइंट का टारगेट रखते हैं तो आप इसका हाई जो है मारुबोजू कैंडल का देखें कितने पे, 310 पे। और जब ये ब्रेक हुआ 310 ब्रेक हुआ तो 311 या 12 पे आपने बाय किया, और हाई देखो इसका 365 है। तो कितने पॉइंट का टारगेट मिला हुआ है अपने को, 50 पॉइंट का टारगेट। लेकिन अपन 20 पॉइंट पे निकल जाएंगे, अपन 20 पॉइंट पे निकल जाएंगे, ठीक है, ये याद रखना। तो स्टार्टिंग में 20 पॉइंट लेते रहो, रेसिस्टेंस का वेट मत करो, ठीक है। अब यहाँ पे मारुबोजू कैंडल जो ये है इसका हाई ब्रेक हुआ तो भी आप बाय कर लेते हैं, पर रेसिस्टेंस जो है बिल्कुल पास में था, ये देखो। अब ये रेसिस्टेंस का ब्रेक होने का वेट किया तो इस कैंडल ने ब्रेक किया तो इस पर आप ट्रेड बनाते तो आपका अच्छा रिजल्ट था। फिर या आप ये मारुबोजू कैंडल देखा और इसका हाई ब्रेक हुआ तो आपने यहाँ पे बाय किया, ठीक है, पास में रेसिस्टेंस है। और यहाँ पे अगर निकलना है आपको 20 पॉइंट पे तो निकल जाओ। अगर आपको लगे कि नहीं ये भी ब्रेक हो रहा है फुल मूवमेंट के साथ तो नेक्स्ट रेसिस्टेंस तक आप बैठे रह सकते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस के बाद प्रैक्टिस करना यार, प्रैक्टिस के बिना इसको यूज़ मत करना प्लीज़। प्रैक्टिस कर लेना, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। स्कैल्पिंग के लिए बहुत अच्छा है, करते रहो स्कैल्पिंग, इस पर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। कहीं भी जाके चेक कर लो मारुबोजू कैंडल, चाहे किसी भी चार्ट पे आपको अच्छा रिजल्ट देगा। ये जो है ये मारुबोजू कैंडल बोल सकते हैं हम इसको। अब इसका हाई ब्रेक हुआ, आपने ट्रेड बनाई और टारगेट देखो कितना बड़ा है, ठीक है। रेसिस्टेंस देख लेना कितनी दूरी पे है, बार बार बता रहा हूँ आपको। आप ये गलती करते हो, ये गलती करनी नहीं है हमें। ये देखो छोटी मारुबोजू भी मिल गई हमें, मारुबोजू कैंडल है, इसका हाई ब्रेक हुआ और टारगेट देखो आप कितना ज़बरदस्त मिला हुआ है, यहाँ तक का टारगेट। और ये ब्रेक हुआ तो यहाँ तक का टारगेट, ये ब्रेक हुआ तो यहाँ तक का टारगेट। देखो टारगेट कितने बड़े बड़े मिल रहे हैं हमें। तो मारुबोजू कैंडल जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली है। अगर 10 में से 2 ट्रेड में लॉस हो रहा है तो वो लॉस मत मानो उसको, ठीक है। अब ये देखो मारुबोजू कैंडल जहाँ भी मिल जाए आप उसको बैक टेस्टिंग करो उसकी। ये देखो अब रेसिस्टेंस पास में है तो ये ब्रेक होने का वेट कर लेते हैं, नहीं तो यहाँ पे निकल जाते, आप इस रेसिस्टेंस पे निकल जाते, आपका टारगेट कंप्लीट है। ये भी मारुबोजू कैंडल है ये वाली। अब इसका हाई ब्रेक होती है, आप बाय करते हैं, ये रेसिस्टेंस आपका टारगेट था, टारगेट आ चुका है। कहीं भी जाके चेक कर लो, बैक टेस्टिंग जितना कर सकते हो करो मारुबोजू कैंडल पे। और डेली का पेपर ट्रेड करो मारुबोजू कैंडल पे, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा यार, विश्वास करो, थोड़ा सा विश्वास कर सकते हो आप, विश्वास करके देखो, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये मारुबोजू कैंडल है, इसका हाई ब्रेक हुआ तो बाय कर लेते, अच्छा टारगेट मिला। फिर ये भी मारुबोजू कैंडल है, इसका हाई ब्रेक हुआ तो आप बाय कर सकते थे, अच्छा टारगेट मिला है। ये भी मारुबोजू कैंडल है, ठीक है, इसका हाई ब्रेक हुआ, पास में आपका क्या क्लोजिंग प्राइस है, ये देखो 315 कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है, जो कि आप टारगेट उसके हिसाब से सेट कर लेते हैं। या फिर आप देख सकते हैं पास में बिल्कुल रेसिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस आपका टारगेट था, ठीक है। ये मारुबोजू कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, आपको पता चला कि पास में रेसिस्टेंस है, अगर ये रेसिस्टेंस ब्रेक होने पे ट्रेड बनाते तो और ऊपर का टारगेट मिल जाता, ठीक है। लेकिन आप देखो तो सही कितनी ट्रेड बनी हुई है। मारुबोजू कैंडल बना, आपने बाय किया, अच्छा टारगेट मिला। फिर मारुबोजू कैंडल बन गई, दोबारा से ब्रेक हुआ, बाय किया, अच्छा टारगेट मिला। फिर मारुबोजू कैंडल बना, लेकिन आपने देखा कि पास में एक रेसिस्टेंस है यहाँ पे, ये देखो बिल्कुल सही रेसिस्टेंस पे आके रुका है। अब यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है और ये रेसिस्टेंस जो है बिल्कुल पास में था, तो इसलिए बोला मैंने कि पहले रेसिस्टेंस चेक करो कितनी की दूरी पे है, उस रेसिस्टेंस के हिसाब से टारगेट बनाओ। अब बिल्कुल पास में रेसिस्टेंस था तो आप यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाने वाले थे। अगर ये रेसिस्टेंस ब्रेक होता तो आप ट्रेड बनाते, फिर नेक्स्ट रेसिस्टेंस आपका टारगेट रहता है या 20 पॉइंट 25 पॉइंट पे आप निकल जाते हैं। आगे समझ। अब यहाँ पे देखो मारुबोजू कैंडल भी है, ये मारुबोजू कैंडल है,
आपको अच्छा टारगेट मिला हुआ है। फिर ये मारुबोजू कैंडल है, इस पे बाय करते तो अच्छा टारगेट मिला हुआ है। फिर ये मारुबोजू कैंडल है, अगर आप इस पे बाय करते तो आपको अच्छा टारगेट मिला हुआ है। यानी कि स्कैल्पिंग करके आप बहुत बड़ा पैसा बनाओगे मारुबोजू कैंडल में। अब यहाँ पे देखो एक और भी चीज़ है, जितने मारुबोजू कैंडल देखे उस पर ट्रेड बनाओ। अब यहाँ पे ये मारुबोजू कैंडल है, इसका लो ब्रेक हुआ, आपने ट्रेड बनाई होती तो आपको अच्छा टारगेट मिला हुआ है। अब यहाँ पे ये मारुबोजू कैंडल है, ठीक है, ऊपर की साइड इसका हाई ब्रेक हुआ तो आपको अच्छा टारगेट मिला हुआ है, देख सकते हैं आप। ये मारुबोजू कैंडल है, इसका हाई ब्रेक हुआ तो आपको अच्छा टारगेट मिला हुआ है। लेकिन रेसिस्टेंस देख लेना कितनी दूरी पे। कई बार रेसिस्टेंस से आप मार खा जाओगे कि रेसिस्टेंस बिल्कुल पास आप ट्रेड बना के बैठ जाओ, वो गलत है यार। रेसिस्टेंस चेक करो कितनी दूरी पे है, ठीक है। अगर आपको लगे कि जैसे यहाँ पे रेसिस्टेंस है पास में और आपको लगे कि यार ज़्यादा पॉइंट नहीं मिल रही इस रेसिस्टेंस से में, तो इस रेसिस्टेंस का ब्रेक होने का वेट करो। जब वो रेसिस्टेंस ब्रेक हो जाए तो आप ट्रेड बना लो, क्योंकि मारुबोजू का हाई ब्रेक हो चुका है लेकिन रेसिस्टेंस पास में है, तो उस रेसिस्टेंस का हाई ब्रेक और सॉरी उस रेसिस्टेंस को ब्रेक और होने दो। वो रेसिस्टेंस ब्रेक हो जाए तो ट्रेड बनाओ, नेक्स्ट रेसिस्टेंस आपका टारगेट रहेगा या फिर 20-25 पॉइंट का आप टारगेट रखोगे। तो अब मैंने तो आपको प्रैक्टिस करके दिखा दी है, बैक टेस्टिंग करके दिखा दिया है। तो ऐसे आपको बैक टेस्टिंग करना है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बैक टेस्टिंग करके दिखा दिया, आप भी बैक टेस्टिंग करो। और 9-15 की कैंडल का जो मैंने वीडियो बना रखा है उस वीडियो को जाके देखो। आज कल परसों जितना मर्जी चेक कर लेना, आपका 9-15 की कैंडल का जिस साइड बी कैंडल के रूप में इशारा मिले तो टारगेट मिलेगा, और जिस साइड भी हाई या लो ब्रेक होगा तो उस साइड अच्छा टारगेट मिलेगा। तो पहले प्रैक्टिस करो फिर ट्रेड करो। प्रैक्टिस करो, खुद को विश्वास होने दो। आपको जब विश्वास होगा और आपको लगेगा कि हाँ अच्छा रिजल्ट है तो आप ट्रेड करें, वरना ट्रेड ना करें, ठीक है। और मुझे कमेंट में बताएं कि कौन कौन इस पर प्रैक्टिस कर रहा है। जो मैं आपको स्ट्रेटजी सिखा रहा हूँ इस पर कौन कौन प्रैक्टिस कर रहा है, ये कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। फिर आपको एक और बढ़िया फॉर्मूला देने वाला हूँ मैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।